तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। फिर से मजा आने वाला है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ये चैप्टर है भाई, मजा आने वाला है। इसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। वैसे तो एनसीईआरटी में देखा जाए चैप्टर नंबर 7 पे है, लेकिन अभी फिलहाल में सिलेबस का अप डाउन चल रहा है, तो उसके वजह से ये इस नंबर पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है साथियों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल एक बार बता दो मुझे। हाँ, देखो जी, कहने का एक मतलब होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, साथियों, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व। याद रहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व दोस्तों। क्लियर है? पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, चिला अपने जिंदगी में तुम नहीं जानते होगे तो आज जान जाओगे। नहीं जानते होगे तो आज जान जाओगे। तो कितने लोग पी ब्लॉक को देखना चाहते हैं? उसका पी ब्लॉक का चेहरा कितने लोग देखना चाहते हैं? पहली बात, हम लोग पी ब्लॉक का चेहरा देखेंगे, वो कैसा है, दिखता कैसा है, हैं? सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों? ये मोहब्बत भी क्या चीज है जो पी ब्लॉक को ना जीने देती है ना मरने देती है। आज हम लोग पी ब्लॉक को जानने वाले हैं। व्हाट इज पी ब्लॉक दोस्त? क्लियर है? आप तैयार हो पी ब्लॉक के लिए? कोई भी मिस्टेक ना करे, सब लोग देखेंगे ध्यान से। अब मैं तुमको थोड़ा सा ले चलता हूं तारों के शहर में। मैं आपको दिखाता हूं पी ब्लॉक, पेरियोडिक टेबल पे ले चलूंगा। सबसे पहले मैं पेरियोडिक टेबल पे ले चलूंगा आपको। जैसा कि दिख रहा है, ये पेरियोडिक टेबल दिख रहा है। कितने लोगों को ये पेरियोडिक टेबल बहुत सुनहरे सुनहरे शानदार तरीके से दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताना, कितने लोगों को साथियों। यार, यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग को समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो कोई भी तो भी दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। यहाँ पे देख रहे हो, कुछ इधर है, कुछ इधर है, यहाँ से यहाँ तक कुछ घर बने हुए, कुछ घर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहे होंगे। आ, देखो कौन आया, मिलाते हैं तुमसे, आ जाओ। ये एक बच्ची आई हुई है, मिलोगी? हाय बोलो सबको, हाय हाय बोलो। इसमें बोलो, माइक में बोलो। हाय। क्या नाम है तुम्हारा? आरू गुप्ता नाम है। आरू गुप्ता। क्या करने आई हो? सर को बुलाने आए हैं। सर को बुलाने? किस लिए? नीचे सर का बर्थडे है ना। अच्छा, नीचे सर का बर्थडे है। हाँ। कौन से सर का? तो ये बच्ची है, नीचे रहती है हम लोग के, ठीक है। हाँ, आरू आरू गुप्ता ना। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है उधर? हाँ। चलो बहुत अच्छा। सबको फिर बाय बोल दो, बोल दो सर के चैनल को सब्सक्राइब करें सब लोग, जल्दी बोलो। नहीं आता। कह नहीं आता है, ठीक है। पढ़ोगी तुम भी? पढ़ोगी तुम भी? ठीक है, पढ़ो। ओके, बाय बाय। जाओ तुम खेलो अकेले, हाँ। अच्छा, हाँ तो सुनो। अभी मैं बताता हूं आपको। अभी मैंने क्या बोला कि आपको ये पेरियोडिक टेबल दिख रहा है, बच्ची बड़ी प्यारी है। आप देखो, ये फर्स्ट ए और सेकंड ए दिख रहा है। भाई देखो, मैं तुमको बता देता, देखो यार, तुमको पता नहीं होगा किसका कौन सा घर है, लेकिन मुझे पता है। मैं बताऊं? तो बच्ची है तो नहीं पढ़ेगी, पढ़ती है, बहुत तेज है। तुम लोग बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है, बहुत तेज है पढ़ने में। देखो, ये यहां से यहां तक ये होता है यस ब्लॉक। फिर यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक होता है क्या? डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक घर होते हैं। अरे यार तुमने घर देखा नहीं, ये भी तो इन लोगों का घर है भाई। यस, ये भी तो इन लोगों का घर है। यहां से यहां तक यस ब्लॉक, यहां से यहां तक डी ब्लॉक, और यहां से यहां तक बाबू पी ब्लॉक होता है। क्या होता है? पी ब्लॉक होता है साथियों, ठीक है। तो बाबू ये देखो ध्यान से, तुम्हें अब इतना तो पता चल गया है करे बारे में पढ़ना है। फलाना यस वाले घर का नहीं पढ़ना है, डी वाले घर को कोई अक्षर नहीं मिलने वाला है, पढ़ना किसका है? सर मैं भी बहुत प्यारी बच्ची हूँ अदिति। हाँ यू आर। हमारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं। प्यारी बच्ची है, मजा आता है। वो आ गई अचानक ऊपर ना, ऐसे आती नहीं है वो बच्ची। ठीक है, देखो ये हो गया ना, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया। तो देखो जरा यस ब्लॉक में कौन कौन है। यस ब्लॉक में ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, लिखा हुआ है। और थर्ड बी, मतलब एक और दो किसमें है? यस ब्लॉक में। तीन से लेकर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में है। फिर 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक क्या है? पी ब्लॉक में है। इज इट क्लियर दोस्तों? दोस्तों यही चीजें हैं, हाँ यही चीजें, इतना ही समझना है, ठीक है, इतना ही समझना है। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, मतलब आप देख पा रहे हो जैसा कि दोस्तों कि ये जो है, मैं जिन जिन पे हाथ रख रहा हूं, जिन जिन पे, ये क्या है? यही पी ब्लॉक में आते हैं। यही क्या होते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं दोस्तों। दोस्तों यही क्या होते हैं? यही पी ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है? दिख रहा है? ये किस में आते हैं? यही पी ब्लॉक में आते हैं। यस, सत्य है। तो भैया पी ब्लॉक घर को कवर करो, बाकी छोड़ दो, बाकी ये हमें नहीं पढ़ना अभी। हम सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। तब शुरू किया जाए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक शुरू करें, स्टार्ट करें, मजा आएगा। यस सर। अक्सर याद करूं मैं उसको, अक्सर इश्क बहाऊं। ये तत्व तो सिर्फ 1 से 20 तक है, याद करने के लिए है। ये सारे मेन ग्रुप है। हाँ ये है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। चलो इसको हटाते हैं। क्लियर? अभी मैं क्या कह रहा था, अब लिखो पी ब्लॉक के बारे में। लिखना शुरू करते हैं। पी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में देखो पहली बात तो 7 वर्ग होते हैं। 7 क्या होते हैं? 7 समूह होते हैं। कितने? आवर्त सारणी कुछ खासियत बता दे, आवर्त सारणी की कुछ खासियत तुम लोग को बता दें, ठीक है। आवर्त सारणी की खासियत जान लो। आवर्त सारणी में क्या होते हैं? 7 समूह होते हैं, ठीक है। कितने? पीरियोडिक मतलब मॉडर्न पीरियोडिक में 18 क्या होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। ग्रुप जिसको कहते हैं, ठीक है, पीरियड इसको कहते हैं। तो ये इतने क्वालिटीज है। अब ये 18 वर्ग में से 13 से लेकर 18 तक जितने भी वर्ग है वह किसमें आते हैं दोस्त? पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्त समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। लिखो साफ साफ, इसमें यहां पे लिखना है आपको। पी ब्लॉक में क्या लिखोगे? यस, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में समूह, आवर्त नहीं, समूह की बात करेंगे। समूह, समूह 13 से, 13 मतलब 13 से 18 तक के तत्व यानी कि एलिमेंट आते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट आते हैं। यहां तक मामला क्लियर हो गया होगा तुम लोग कि आखिर में भाई साहब पी ब्लॉक क्या होता है।
पहले तो जानो कि अरे रामचरण का, राम सुरेश का, फलाने का, ढेकाने का, कलुआ का घर कौने कौने ब्लॉक में है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कौने ब्लॉक को इस बार आवास मिल रहा है कि नहीं, कौने ब्लॉक को चना बटेगा कि नहीं बटेगा, कौने ब्लॉक को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन भाई पता तो चले पी ब्लॉक कौन है, कि तुम्हारा घर किस ब्लॉक में है। दिल्ली उल्ली में जाओगे तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक लिखा रहता है। वो आवर्त सारणी को देखकर ही पहले सोचो। अब हम ये कर रहे हैं, बहुत पहले से वैज्ञानिक कर चुके हैं, हमारे बहुत पहले से वैज्ञानिक ये कर चुके हैं। तो बाबू रसगुल्ला लोग, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर ये नहीं आया तो केमिस्ट्री में फेल समझो, ठीक है। अपने आप को 13 से लेके 18 तक दिखा दें। दिखाना पड़ेगा कि हो जाएगा, दिखाना पड़ेगा कि हो जाएगा, दिखा दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये देखो, यही तो बोला मैंने, यस यही बोला मैंने। ये है 13 है, 14 है, 15, 16, 17, ये वाला 18। तो 13 से लेकर 18। देखो पहले बात तो जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं इसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब ग्रुप, क्या कहते हैं, ग्रुप। और जो ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे भी दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 4 5 6 7। यही तो बता रहे थे कि जो हमारे आवर्त की संख्या है 7 है। आवर्त की संख्या कितनी है, पीरियड की संख्या 7 है। तो ये 7 हो गई, ये ऐसे लिया जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिया जाता है। लेकिन समूह जो है हमारा ऊपर से नीचे लिया जाता है। क्लियर है? अरे बोलो एक बार, शेयर करो, बोलो मजा आया कि नहीं। यस, सभी जन एक बार लाइक कर लो यार, मजा आ जाए। तो ये हो गया। तो ये 13 से लेकर 18 तक। आप देखो इस 8वें ग्रुप में 1 2 3 वर्ग रख दिया गया है। तो यही मुझे बताना था। चलो क्लियर, ओके। तो आपने लिख दिया, कोई परेशानी। यह समूह आवर्त में देखो कहां थी, यह समूह आवर्त में, यह समूह आवर्त में किधर स्थित थी, दाईं ओर, राइट हैंड साइड, दाईं ओर, राइट हैंड साइड, जिसको दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, उपस्थित है। यह समूह क्या है, राइट हैंड साइड में बाबू लोग उपस्थित है, याद रहेगा, उपस्थित है। क्लियर है? हाथ बताओ। 10 की संख्या और बढ़नी चाहिए, रुको मैं शेयर करके आता हूं। तुम लोग इसको लिखो, फटाक से कॉपी में लिखो, एक भी पॉइंट तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुम लोग का, जल्दी से लिखो। यस, इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें हमारे यहाँ पियानो भी है, पियानो बजा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें लिखो, आ गया, इसी में लिखना क्या चीज है बताते हैं, ठीक है। इसी में लिखो नेक्स्ट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बाबू, मजा आएगा। देखो इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका पी ब्लॉक वालों का, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जानते हो क्या होता है, ऐसे होता है NS2 NP126। क्या होता है, हाँ, NS2 NP पर 1 - 2, मतलब ऐसे होगा, जिसका भी होगा, ध्यान देना, जिसका भी होगा, इसके बाद आयतम कोश में ऐसे होंगे,
NH2 NP1 से 1 है 2 NH2 NP6 तक, ये यहां से यहां तक होगा। ये क्या होगा, ये यहां से यहां तक होगा। दैट्स क्लियर गाइस? यस, ये हुई ना बात। अगर तुम लोग को मजा ना आया ना भाई तो चैनल छोड़ के चले जाना, मजा तो गारंटी आएगा। एक एक पॉइंट पी ब्लॉक का लड़का कर हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, देखते हैं आपके क्लास में क्या होता है। हमने कहा सीख के जाओगे, और क्या, और क्या सीख के जाओगे हमारी क्लास में, ठीक है। ये आपका हो गया। जाहिर सी बात देखो, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक, संयोजी का मतलब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है 3 से 8 तक होती है, इसी के बीच में 8 तक होती है। 3 से क्या होती है, 8 तक होती है। 3 से 8 तक होती है। बाबू लोग याद रखना, 3 है, 3 to 8 तक होते। इतनी बात हमें लगता है तुम्हारे दिमाग में, जहन में घुस गई होगी। भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आता है, मुझे तो खुद ही अच्छा लगता है ये सब टॉपिक पढ़ने में। तो अब ये बताओ कौन से घर को हम पी ब्लॉक कर रहे हैं, तुम जान गए। अब इसका जो अब सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन है भाई। मतलब लिखो, इंट्रोडक्शन को लिखो, जल्दी से जरा हेडिंग डाल लो। सेब खाइए, आप लोग के लिए है, सेहतमंद है एप्पल। काहे नहीं खाइएगा एप्पल, खाना ही पड़ेगा एप्पल, ठीक है। कई लोग ऐसे मुंह बना रहे होंगे, नहीं बनाना है, पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो, आ जाओ, मैं क्या कह रहा था, हाँ ये इंट्रोडक्शन। क्या, इंट्रोडक्शन, परिचय, सामान्य परिचय जिसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, सामान्य परिचय। सामान्य सामान्य परिचय, जिसको हम कहते हैं सामान्य परिचय। क्या होता है ये चीज, देखना, अब ध्यान से सुनना, अब कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए तुम्हारे। एक बार सब लोग लाइक करो, 100 की संख्या पार हो जाए जरा, फटाक से लाइक करिए सब लोग। अच्छा तुम लोग यार केमिस्ट्री में कितना नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, मुझे बताओ। केमिस्ट्री में तुम लोग में कितना दम है कि नंबर ला सकते हो, जितना सोचोगे मैं उससे बढ़वाऊंगा, बोलो। नहीं, 99, अच्छा बहुत बढ़िया। 90, 95 फेल हो सकते हैं। अच्छा, जितना सोच रहे हो 10-15 नंबर बढ़ा लेना, अगर मेरे साथ तो पढ़ रहे हो तो, ठीक है, मेरे साथ। अब सामान्य परिचय किसके बाद, ये तो पी ब्लॉक हो गया, लेकिन पी ब्लॉक में भी क्या है मैटर, पी ब्लॉक में भी कई गो वर्ग है, इसको पहले हमें मिटाना पड़ेगा। इसमें भी कई वर्ग है, इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, कई वर्ग। एक 15 वर्ग के तत्व है, 15 वर्ग के तत्व पढ़ने हमें, ठीक है, क्लियर है, बोलो यार। 15 वर्ग के पढ़ने, 16 पढ़ने, 17 पढ़ने हैं, और 18 वर्ग के तत्व पढ़ने हैं। किसको याद है, 15 वर्ग के और 16 वर्ग के
वर्ग के तत्व, साथ में आपके मैं बताऊं 17 वर्ग के तत्व, फिर 18 वर्ग, यही पढ़ना है। अभी मैं दिखा देता हूं वर्ग के तत्व कौन कौन सा हमें इसमें पी ब्लॉक में पढ़ना। आओ देखो बच्चों, हमें पी ब्लॉक में कौन कौन सा पढ़ना है मैं दिखाता हूं आपको। मैं बताऊं हमें जो है पी ब्लॉक में जो पढ़ना है, मैं बोला ना, ये है 15, ये है 16, ये है 17 और ये है 18। इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है, ये दूसरे दो नहीं पढ़ना है। स्टेटिंग का तो जो दो है 13 14 ये नहीं पढ़ना है। तो सब लोग तैयार हो ना? हाँ, अरे 17 को क्या कहेंगे 18 सब बताएंगे, लेकिन इतना जान लो है ये चार को निपटाना है तुम लोग को, है ये चार को। यही चारों को निपटाना है, तो चारों आओ। सबसे पहले क्या है 15 वर्ग के तत्व लिखो। 15 वर्ग के तत्व, 15 वर्ग के तत्व हो गया। अब अच्छा ऊपर है क्या थोड़ा सा, ठीक है। अब ये मैटर देखना, ये मैटर कितना बढ़िया है। देखो आवर्त सारणी के विस्तृत रूप में समूह 15 में सिर्फ 6 तत्व उपस्थित है। आवर्त सारणी के, देखो आवर्त सारणी के समूह 15 में सिर्फ 6 तत्व, सिर्फ क्या है 6 तत्व, 6 एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6 एलिमेंट क्या है भाई साहब, उपस्थित है। 6 एलिमेंट उपस्थित है, क्या है 6 एलिमेंट ऊपर 6 गो। कौन मिला घर में है, घर के सदस्य कौन मिला है 6 गो। कैसे कौन कौन है कोई बताएगा, बता सकते हो कोई लोग कौन कौन तत्व है, जल्दी से बताओ यार। हाँ ऐसे आप तत्व बना सकते हो, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, कौन कौन से होंगे कोई बताएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एगो बच गया, कौन सा बच गया, हाँ एगो अनपेंटियम बच गया। क्या बच गया, हाँ भाई अनपेंटियम बच गया। यूपी, इसको यूपी अनपेंटियम जिसको कहते हैं, यूपी बच गया। बाबू यही 6 लोग इस घर में रहते हैं, यही क्या 6 लोग इस घर में रहते हैं। तो याद कैसे कीजिएगा, नेपाल, याद करने का तरीका मैं बता ही देता हूं, लिखिएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। दिख रहा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये याद करना पड़ेगा आपको। अनपेंटियम, अनपेंटियम हो जाएगा। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी अनपेंटियम। इसको लिख दो, इसका तो नाम ही लिखना पड़ेगा, ससुरा नाम है बहुत खतरनाक है, पेंटियम, अनपेंटियम। याद हो गया रसगुल्लो। ये हम 15 वर्ग के तत्वों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी अनपेंटियम, मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भिखारी अनपेंटियम। याद रहेगा दोस्तों, आगे चले।
उपस्थित है जिसमें जिसमें नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है ना भाई, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी है ना, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एस, सब एसबक एसबी, सब, सब का मतलब होता है एंटीमनी, 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 सब, ठीक है, एंटीमनी का सब हो गया। हाँ, फिर बिस्मथ, बिस्मथ आ गया, वी आई लास्ट में जो है, बिस्मथ, वी आई भिखारी वाला, अन अनपेंटियम है, अन 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 अनपेंटियम, इसको यू यू पी उपस्थित है, उपस्थित है। तो क्या तुमको यहीं पे घर वाला काम नहीं, बस हमारे साथ, क्या तुमको यहीं पे 15 वर्ग के तत्वों का नाम याद भूल चला रे, याद हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, उसको छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ा रहे, अंकित वो नहीं पढ़ा रहे, टेंशन मत लो, अभी पहले खत्म कर लेंगे, समय बचेगा तो वो सब पढ़ेंगे। ए चला एकदम दिमाग में खोपड़िया में घुसा ले, बाद में मत का मास्टरवा फिर याद करना पड़ रहा है, याद करे वाला काम ना ना इना रे, बादों में बैठ के रट रहे हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, अन अनपेंटियम, अन अनपेंटियम का नाम कुछ और मत कर देना, कौन कौन पेंटियम कर दोगे तुम लोग, ओके, वेलकम शिवम। तो बाबू लोग ये है मामला इसका, ये सभी तत्व आपस में मिलकर नाइट्रोजन समूह, पूरे नाइट्रोजनवा है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन समूह या नाइट्रोजन परिवार है। सबसे पहले मुखिया ही होता है ना, ओए फलाने का परिवार है, भले से उसमें और भी लोग हैं लेकिन कहा जाता है फलाने का परिवार है, चरण सिंह चौधरी का परिवार है, तो भैया नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, इन्हीं का परिवार है, इन्हीं का क्या है, केकरा परिवार है भैया, इतना बच्चे पैदा कर लिए, मियाँ बीबी बच्चे बाल बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसी का अगला पार्ट हम शुरू करते हैं अभी थोड़ा सा। हाँ, ये सभी तत्व आप, ये सभी तत्व आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, ये सभी तत्व क्या, आपस में मिलकर नाइट्रोजन समूह, नाइट्रोजन समूह या नाइट्रोजन परिवार बनाते हो, ससुरा यो सब परिवार बना रहे हैं, तुम लोग कब परिवार बना रहे हो, नाइट्रोजन समूह या नाइट्रोजन परिवार बनाते हैं, नाइट्रोजन परिवार, परिवार बनाते हैं। मामला टेढ़ा है, बस मेरा है मामला, अरे यार शेयर करो जल्दी से, मामला टेढ़ा है पर मेरा है दोस्तों, सब लोग जस्ट ट्रेल पे ज्वाइन हो ना, इसका पीडीएफ वहीं पे लगवाएंगे, इसकी पीडीएफ एक एक रखना, नोट्स बना के छोड़ना मत, ठीक है। चले, केकरा परिवार है भाई, ये नाइट्रोजन का परिवार है दोस्तों। निक जोनस को नाम सुने हो, केकरा पति है निक जोनस है, पति किसके हैं, निक जोनस, नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, ये पति हैं किसके, सर जी ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं परिवार, हाँ, निक जोनस का नाम सुने हो तुम लोग, आखिर में निक जोनस किसके हस्बैंड है, प्रियंका चिपड़ा नहीं होता, चोपड़ा होता गधा प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड है वो जानते हैं उनका नाम कहां से पड़ा है, निक जोनस का,
इन्हें ना एक नाम से और इन परिवार को इन्हें इन्हें निक्टोजन्स, इन्हें निक्टोजन्स भी कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निक्टोजन्स भी कहा जाता है। यहीं से उन्होंने अपना नाम रख लिया निकजोनस। यहीं से उन्होंने अपना नाम रख लिया, इसे याद रहेगा तुमको। खैर वो अलग बात है, यहीं से याद रहेगा तुमको, ठीक है, कि भैया प्रियंका चोपड़ा के जो पति हैं निकजोनस, निक्टोजन्स, यहीं से उन्होंने नाम ले लिया अपना। पीडीएफ मिलता है जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप में। कहाँ मिलता है? जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। हाँ, लिखने में मिस्टेक हो गया था। आप गए थे क्या बर्थडे पार्टी में निक जोनस के पास? तबे ना पता लगा गए हैं जी, पूछना पड़ता है। चलो बाबू आगे की कहानी दिखाते हैं तुमको। तो इन्हें निक्टोजन्स, निक जोनस बार बार याद आ रहा है, निक्टोजन्स भी कहा जाता है। और इनके परिवार में कौन कौन है? प्रियंका है कि नहीं है? देखते हैं, ये है निक जोनस, प्रियंका दिख रहा है। ये आगे फैमिली अभी बढ़ेगी, ये फ्यूचर प्लानिंग है, तो ये फैमिली बढ़ेगी। नाम देखो, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा। सही बोले हैं कि नहीं? हाँ देखो ये सही आया कि नहीं? दिख रहा साफ साफ? हाँ, अभी ये आगे बढ़ेंगे ये परिवार, तो ये दोनों अपना देख लो। ओके बाबू, अगला देखो। एक परिवार को हमने नाम दे दिया, अभी का हम नाम हमारा खत्म हो गया। अब निक्टोजन्स से जो बनेंगे यौगिक उसको कहते हैं निक्टोनाइट्स। इनसे बनने वाला, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इनसे बनने वाले यौगिक को बनने वाले यौगिक को बनने वाले यौगिक को निक्टोनाइट्स कहते हैं। निक्टोनाइट्स कहते हैं। इनसे जो भी यौगिक बन सकते हैं उन्हें चोपड़ा परिवार कह देंगे, निक्टोनाइट्स कहते हैं। याद रहेगा? बोलो बाबू, याद रहेगा कि नहीं? अब ये तुम्हारा निक्टोनाइट्स बहुत आराम से पढ़ना, हमें कोई तेजी नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसे हमें जानना है। सबको समझ में आ रहा है क्या दोस्त? ये पढ़ाई ही जो तुम्हारे माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगी भाई। अब इसका मतलब क्या होता है? निक्टोनस का नहीं, निक्टोनस का मतलब क्या होता बताते हैं। निक्टोनस एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक निक्टोजन जो होता है एक ग्रीक का शब्द है। क्या है? लिखना है यहाँ पे, निक्टोजन एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द। जानते हो जगरा अर्थ क्या होता है? शब्द है जगरा अर्थ होता है जिसका, रे बकलोल देख, जिसका अर्थ होता है बकलोल से बकलोल लड़का भी समझ जाएगा, घुटन। मतलब इनसे घुटन होता है। क्या जिसका अर्थ होता है? घुटन। क्या अर्थ हुआ भाई? घुटन होता है। क्या है? घुटन होता है भाई। अरे समझ रहे हो? इसमें मैंने तुमको बताया ये प्रथम जो दो तत्व हैं, ये जानते हो क्या है? ये अधातु हैं। प्रथम दो तत्व जो है अधातु है, अगले दो तत्व जो हैं उपधातु हैं, और अंतिम दो तत्व जो है अधातु। मतलब देखेंगे तो ये और ये धातु हो गए। फिर से बना देते हैं, क्या परेशानी है? फिर से बनाते हैं ना, बार बार बनाएंगे
तभी तो याद रहेगा हम लोग को। कोई भी चीज प्रैक्टिस इतना करना चाहिए वो तुम्हारे दिमाग में एकदम बस जाए। क्या हो जाए? देखो लिखोगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, अन पेंटियम। तो देखो ये जो हैं ये वाले, ये क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है भाई? बहुत प्यार से समझना, ये हमारे नॉन मेटल है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? ये उपधातु है, ये उपधातु है। मेटलॉइड जिसको कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। और ये जो है ये क्या है? ये जो है ये आपके धातु हैं जिसको हम मेटल कहते हैं, जिसको हम मेटल कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ साथियों? ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के सब भिखारी। अक्सर याद करूं मैं उसको, अक्सर अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। ठीक है। तो निक जोनस का प्रियंका से लव अफेयर था। आफ्टर इन्होंने परिवार का डिसाइड कर लिया तो नाइट्रोजन परिवार बन गया, नाइट्रोजन परिवार दोस्तों बन गया है। चलिए इतना जिसको समझ में आ गया खटाक से हमारे वीडियो को ट्यू 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 लाइक करे, चैनल को ट्यू 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 सब्सक्राइब करो। बच्ची बोल के गई है हमें बोलने नहीं आता लेकिन बोल देंगे सर सब्सक्राइब करने के लिए। ये हो गया। अतः बहुत बड़ा चैप्टर है, मजा आता है। अतः अतः वर्ग 15 में, वर्ग 15 में धात, वर्ग 15 सीधे लिखो, वर्ग 15 क्या है? अतः वर्ग 15 क्या है? धात भी है, मेटल भी है, धात और धात एवं उपधातु का क्या है? ये तीनों चीजें उपधातु का मिश्रण है। क्या है चेला? रे देख भाई देख, केकरा केकरा ए परिवार में धातुओं है, अधातुओं है, उपधातुओं है, तीनों के तीनों मामला सेट कर रहे हैं। देखो धातुओं है, अधातुओं है, उपधातुओं है, तीनों है भाई। लड़की भी है, लड़का भी है, मम्मी भी है, पापा भी है। आरती सिंह सर इतना मजा ना कीजिए, मेरे हस्बैंड मेरे पास में ही बैठे हैं। अब हम आपको याद नहीं करवा रहे हैं, आपके हस्बैंड तो आपको याद करवाएंगे नहीं, उनके पास और यो काम होगा हैं। ठीक है हैं, तो हम ही याद करवाएंगे ना, तो हमें अपने तरीके से याद करवाएंगे। तो तीनों तीनों मामला सेट हो गया। आरती कह रही हमारे हस्बैंड बगल में बैठे हैं, इतना मजा ना कीजिए। अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। लेकिन एक बात की मैं तुम लोग को गारंटी दे देता हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं ना, कसम से तुम्हें अगर दिल से पढ़ लिया तो भूल नहीं पाओगे। यही फायदा है हमारे लेक्चर्स का, यही फायदा है मेरी क्लास का। तुम लोगों को, तुम लोग जानते हो असली में, आपको पता है अगर इस ग्रह पे रहना है, इस ग्रह पर, इस ग्रह पर, इस ग्रह पर क्या, अगर इस ग्रह पर रहना है भाई, सिंपल से बात जाते हो, जीवन हेतु नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जरूरी है। इस ग्रह पर जीवन हेतु
क्या? जीवन हेतु, जीवन हेतु। नाइट्रोजन मतलब यन, मतलब निक जोनस। नाइट्रोजन का मतलब ठीक है, हेतु नाइट्रोजन मतलब यन, ठीक है, तथा फास्फोरस पी बहुत आवश्यक है। फास्फोरस बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो अभी ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आवश्यक है। बार बार तुम फिगर को बनाना, बार बार बनाना, तुमको याद हो जाएगा। 15वें वर्ग के तत्व तो तुम्हारी जुबान पे, फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? फिंगर, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यूपी। ठीक है, बार बार तुम लिखोगे तो बार बार याद आएगा। ठीक है, नेपाल याद कर ले, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या हो गए? भिखारी हो गए। ये अन पेंटियम, अन पेंटियम, अन पेंटियम बाबू लोग। क्या लड़की क्या बोल रही हो, क्या नाम है इसका? हाँ, तो बाबू लोग आगे चलने का कष्ट करें हम, अगर तुम लोग की इजाजत हो। अभी तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने कहा इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ, अभी हमने इसकी उपलब्धता पढ़नी है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब पढ़ना है। हाँ, ये सब भी हमें पढ़ना है। ठीक है, ये सब भी क्या करना है दोस्तों? ये सब भी हम लोग को पढ़ना है, तो हम भूल नहीं सकते हैं ना जी इसको। हम भूल नहीं सकते हैं। तो अब इसकी उपलब्धता पढ़ेंगे, इसके बाद इसका पॉइंट क्या है? उपलब्धता। पहला तो था इंट्रोडक्शन, अब हो गया उपलब्धता। उपलब्धता कैसे कैसे पाया जाता है, पूछता है कि 15वें वर्ग के तत्वों का क्या करिए, सामान्य परिचय दीजिए। तो वो दीजिएगा, पूछेगा 15वें वर्ग तत्व की उपलब्धता के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ अंदनी करे, मस्त याद हो गया, रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो तुम्हें मान लो, चलो हम पढ़ाते जाए, तुम्हें पता नहीं क्वेश्चन कैसा आ रहा तो गड़बड़ा जाएगा। तो पहले तो सामान्य परिचय पूछेगा, सामान्य परिचय, उसका सामान्य परिचय क्या है। अब उपलब्धता की बात करेंगे, व्हाट इज द ऑकुरेंस, उपलब्धता की बात करेंगे ना दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके बाद भौतिक गुण का, रासायनिक गुण का, है दिल्ली गई दिल्ली वाली, चोट दे गई यूपी बिहार वाले, था लाइन। तो यूपी बिहार वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, बहुत तगड़ा चोट देते हैं सब, ऐसे वाइब्रेट कर जा, करंट लग जाएगा। अगर हमारे 15 वाले वर्ग में, 15 वाले वर्ग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोरस ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोरस ही पाया जाता। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में ही पाया जाता है फास्फोरस, सबसे ज्यादा। पृथ्वी पर अगर बात करें कि समूह 15 के तत्वों में फास्फोरस के अतिरिक्त कोई भी बहुतायत मात्रा में नहीं पाया जाता, यद्यपि कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुवी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह वायुमंडल में भले से ही 78% निर्माण करती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज रहता है 78% रहता है, क्लियर है। लेकिन फास्फोरस के अलावा कोई भी बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। तो लिखेंगे समूह 15 के,
समूह 15 के तत्व फास्फोरस के अलावा, फास्फोरस के अलावा अन्य कोई भी तत्व अन्य कोई भी तत्व बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, के अलावा अन्य कोई भी तत्व बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। भाई सबसे ज्यादा इससे क्या साबित हुआ कि सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस जानते हो दांतों से लेके हड्डी से लेके हर जगह एकदम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जरूरत पड़ती है। इट इज क्लियर दोस्तों? बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? हाँ, एक बार बताओ क्लियर है? हाँ, फास्फोरस के अलावा कोनो ससुरा ज्यादा नहीं, मतलब प्रियंका चोपड़ा का पूरा देखो एकदम जलवा है भाई पूरे बॉलीवुड में। निक जोनस अपने यहाँ जहाँ है, तो प्रियंका चोपड़ा के अलावा फास्फोरस के अलावा कोई भी बहुतायत मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद होना चाहिए तुम्हारे। यद्यपि नाइट्रोजन जो है, यद्यपि नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है। किसमें? गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है। दैट्स क्लियर। अब बात करें हम, पाया जाता है द्विपरमाणुक, ठीक है। यह वायुमंडल का 78% निर्माण करता है। यह कौन? नाइट्रोजन। यह वायुमंडल का, हमारे एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का क्या करता है? 78% क्या करता है? निर्माण करता है दोस्तों। कितना चला? 78% निर्माण करता है। 78% क्या करता है? निर्माण करता है। सही है रॉयल छोरी, समझ में आ रहा है? अरे रॉयल तुम यहाँ पे, क्या बात है, अरे विकास सर को सपोर्ट करने आ गए क्या? बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आप लोग हमें सपोर्ट करने आ जाते हो यार। धरती में प्रियंका, आकाश में निक जोनस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा करण। धरती पे प्रियंका, हड्डियों में कड़कड़ में बसा है फास्फोरस। हाँ, निक जोनस कहाँ है? आकाश में है। निक जोनस कहाँ है? आकाश में। द्विपरमाणु का मतलब ऐसे है यार, द्विपरमाणु का मतलब देखो N2, यही है द्विपरमाणु, N2 नाइट्रोजन गैस, यही है द्विपरमाणु। अरे यार बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा तुम लोग को, घबराने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, अभी भी ऑफर आपके लिए अवेलेबल है टॉपर बैच में ज्वाइन करने के लिए। अभी के अभी क्या करिए, जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप को कहां से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मात्र 299 रुपए में फुल कोर्स को, क्या फुल को, टॉपर बैच के फुल कोर्स को, जिसमें क्रैश कोर्स भी लास्ट में देंगे। अभी जो ज्वाइन करेगा उसको क्रैश कोर्स देंगे, बाद में जुड़ेगा उसको 599 रुपया दे के क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स, ये दोनों चीजें उसको मिल जाएगी इसी पैसे में, इसी पैसे में। तुम लोग जो जुड़ चुके हो हमारे साथ, उनको फुल कोर्स तो मैं पढ़ा दूंगा, बदवा में जो क्रैशवा कोर्स चलेगा ना, वो भी तुम लोग को दूंगे। शिवम तिवारी, क्लास 11th का बकलोल कहीं का, सुनो, क्लास 11th का हमारा चैनल है बकलोल, जाके पढ़ोगे तब ना होगा जी। जस्टवेल क्लासेस 11th पे, सिर्फ 11th की पढ़ाई होती है, सिर्फ 11th की पढ़ाई, ओनली सिर्फ
11th की स्टडी होती है, 11th की स्टडी होती है, सिर्फ क्या होती है 11th की स्टडी। बकलोल कहेंगे कोरा यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जाके ज्वाइन करो। बाकी आपको कोई दिक्कत हो रहा है आप हमारे इस नंबर पे 83 18 42 15 83 पे फोन पे गूगल पे पेटीएम करिएगा, मेरा इनाम दिखाएगा, आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अच्छा 12th में, ठीक है, इतना पढ़ लिया, उपलब्धता मैंने बता दिया। तो अभी इसके बाद इंग्लिश की क्लास है ना तुम लोग की, हाँ, तो अब इसकी चीजों को कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, मैं बता देना जब तक पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा एक को क्लास मिस मत करना। पी ब्लॉक में मैं बता, कल दोपहर दोपहर 1 बजे से फिर से इसकी अधूरी कहानी शुरू होगी। अधूरी कहानियां फिर से स्टार्ट होगी, अधूरी कहानी दोपहर 1 बजे डेली लाइव आ रहा हूँ। डेली केमिस्ट्री, डेली केमिस्ट्री के लिए लाइव आ रहा हूँ दोपहर 1 बजे से। अब रात को 9 बजे आऊंगा मैं फिजिक्स के लिए। आज मैं ह्यूमन आई पढ़ाने वाला हूँ, क्या मानव नेत्र पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सेशन होने वाला है, मानव नेत्र, ये भी सेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों रसगुल्लो ये सब चीजें हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें क्लियर है। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लाइक कर लेना। और केसारी अभी वो सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, लास्ट में पढ़ा देंगे, तुम लोग कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग अपना ख्याल रखो, वीडियो लाइक करो। इसके बाद अंग्रेजी की क्लास चलने जा रही है, उसको भी जरूर देखिए। क्या करिए, ओके है ना। सर निक जोनस छा गए, जब सर ने पढ़ाया पी ब्लॉक मजा आ गया। धरती पे प्रियंका, आकाश में निक जोनस छा गए, जब एरिक सर ने पढ़ाया पी ब्लॉक तो मजा आ गए। क्या बात है यार, करण रोजे नया नया लाइन लिखते हो मेरे लिए, थैंक यू। तो साथियों तुम्हारे लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं दिन रात, ये तो तुमको आभास हो ही रहा है, ये तो तुमको महसूस हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को देखो, बच्चों तक पहुंचाओ, सबके पास तक पहुंचाओ, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको मिलवा दूंगा, सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब मैं आपको, तुम लोग नहीं जान पा रहे हो कई लोग कि 10th 11th 12th क्या होता है, तो जस्ट 12 क्लासेस, इस पे क्या चलता है, इस पे सिर्फ 12th की क्लास चलती है। एक और चैनल हमारा जस्ट 12 क्लासेस, क्या है, जस्ट 12 क्लासेस 11th नाम है, इस पे सिर्फ 11th के बच्चों की पढ़ाई चलती। उनकी फीस अभी हम ज़्यादा नहीं रखे हैं, 299 रुपये में। ये भी टॉपर बैच जस्ट 12 क्लासेस के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कल के बच्चे कौन कौन बच्चे हमारे कमेंट किए थे, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूँगा। कल के वीडियो में जो बच्चे कमेंट किए थे, हाँ मैं बताता हूँ उनका नाम एक बार। अक्षय सच्चन, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू अक्षय। महेश चौहान बोले तो तहलका मचा दिया, नाइस क्लास सर। शन्नो कुमारी, सो नाइस क्लास सर, यू आर द गुड टीचिंग। मैं पहली बार ही पढ़ी आपसे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम न्यू स्टूडेंट। आपका पढ़ाने का जो चलवा स्टाइल है ना सर, अलग ही है सबसे, थैंक यू। आयुष भास्कर अवसम से, अवसम सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे, लव यू सर, लव यू ब्रो। गोलू और नन्हे यादव, नाइस क्लास गुरुजी, एकदम धुआं धुआं तो हो ही गया है। अजय सिंह पटेल, नाइस क्लास सर, थैंक यू अजय। अदिति श्रीवास्तव ने कहा है वेरी वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए।
अलवी आजिम सर आप बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू। ये तो बात सही है यार, 3-3 4-4 घंटे पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ तुम लोग को, मटेरियल्स निकालता हूँ, ट्रिक ढूंढता हूँ कैसे पढ़ाऊँ। मुस्कान सिंह वेरी गुड सर, थैंक यू। अजय सिंह पटेल लव यू। अदिति आई एम सो हैप्पी सर कि मुझे आपकी क्लास मिल गई, नहीं तो यूट्यूब पे घूमती रह जाती। जस्ट विल क्लासेस सच में बेस्ट है, थैंक यू। दीपक सर मस्त क्लास, थैंक यू। हीरा मुनि थैंक यू। कृष्णा हंसो यार, बोले तो ब्लॉक बस्टर, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोग। तो आज जो लोग कमेंट करेंगे रात वाली क्लास में 9 बजे वाली में, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, मजा आएगा। ये मैं लॉलीपॉप लेकर आऊंगा, देखो हमारे पास लॉलीपॉप है, क्या है एक लॉलीपॉप मेरे पास है, तो मैं लेके आऊंगा अगर बचा तो। किसको किसको खाना है लॉलीपॉप? नमेंद्र करा दूंगा, उसको टेंशन मत लो, वो है नहीं अभी सिलेबस में। ओके नंदनी कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है, मिलेगा ना लॉलीपॉप, मिलेगा हमारी तरफ से। किसको किसको चाहिए, हाथ उठा लेना। ओके गाइस, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ में भिजवा दूंगा।